जी से सारे सवालों के जवाब देंगे। शिप्रा जी, ओवर टू यू। ग्रेट। नमस्कार पल्लवी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और आपके दर्शकों से रूबरू होने के लिए। दर्शकों, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि हम बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर ध्यान रखें या लाइफ में भी अपनी ध्यान रखें तो लाइफ एक बहुत ईजी भी हो सकती है और साथ के साथ में हमारा जो सक्सेस रेट है वो भी काफी हाई हो सकता है। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, उसी के थ्रू बात करने की आपसे कोशिश करूंगी। Let's start with the presentation. Great, fantastic. So देखिए, जैसा कि पल्लवी जी ने आपको अभी भी बताया था, आज हम बात करने जा रहे हैं 7 सक्सेस मंत्रास के बारे में। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल तक डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितना आगे जाएंगे। आपके एक्शंस तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ में आप किस माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी में हम देखेंगे सबसे पहली चीज। कैन वी सी द स्लाइड प्लीज? ग्रेट। तो देखिए, जब कभी भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने निकल रहे हैं तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपका उस काम को करने का, चाहे बिजनेस हो चाहे आप लाइफ में जो भी चीज करने जा रहे हैं, आपका उस काम को करने का रीजन क्या है। जब तक कि आपका रीजन सही नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस भी मिलना मुश्किल होती है। और देखिए, मैं यहाँ जो भी चीजें आज बताने आपको जा रही हूँ ये सिर्फ आपके लिए, अगर आप खुद बिजनेस करते हैं या खुद लाइफ में ऑलरेडी एक अडल्ट हैं, खुद अपनी अर्निंग खुद कमाते हैं, तो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके अब बच्चे जो हैं वो एक जिंदगी में एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां की आपको अब उनको भी अपने करियर में गाइड करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये जो पूरा ओवरऑल डिस्कशन एक आज हम करने जा रहे हैं, इसका पूरे का पर्पज ये है कि आपके पास अपने बच्चों को भी हैंडल करने के लिए आंसर्स हो और उनकी बातों को समझने के लिए उसका भी एक आपके पास माइंडसेट रेडी हो। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो काम करने का रीजन है कोई भी, वो सबसे पहले सही रीजन होना चाहिए और उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस को सेटअप होना बहुत जरूरी है। सही। अब होता क्या है, देखिए कि जब कभी भी हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर में हम में से लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, या बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि चलिए बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना, थोड़ा सा चद्दर तान के सोने का मौका मिलेगा दोपहर में। या आजकल एक और भी ट्रेंड है, आप देखेंगे कि हर जगह आपको सुनने में आता है स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। तो आजकल के जमाने में बच्चों के ऊपर या हमारे खुद के ऊपर भी एक पीयर प्रेशर भी है कि सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैंने स्टार्टअप नहीं किया, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। तो ये जो तरीके के रीजंस होते हैं जिसमें कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स से गवर्नड हैं, वो एक सही रीजन नहीं होते हैं बिजनेस को या किसी भी काम को स्टार्ट करने का। क्यों नहीं होते हैं? वो इसलिए नहीं होते कि जैसे इन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, या तो इनका इन्फ्लुएंस हटेगा वैसे ही आप उस काम को छोड़ देंगे, या आप बाहर की चीजों से इतना मोटिवेटेड होंगे कि आप वाकई में काम, जो असली काम है उसके ऊपर शायद आपका ध्यान ही नहीं जा पाएगा। तो सवाल जो सबसे पहला आपको ये पूछना है अपने आप से वो ये है कि क्या वाकई में हर इंसान को बिजनेस करना बहुत जरूरी है? मेरी निगाह में अगर आप देखेंगे, जिस तरह से मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हर इंसान को बिजनेस करना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि देखिए, हर इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, हर इंसान का जो एप्टीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है। तो एक फेल्ड बिजनेस को स्टार्ट करने की जगह आप में हो सकता है, बहुत सारे लोग में से, हम में से बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है। तो अगर कुछ अच्छे बिजनेसेस को हमारे देश में स्टार्ट होना है तो उन बिजनेसेस को रन करने के लिए, उन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, उनकी टीम्स में काम करने के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। तो अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि आप पीयर प्रेशर के कारण या सोसाइटल प्रेशर के कारण आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका एक गलत रीजन होगा बिजनेस को स्टार्ट करने का। उसी समय रुक जाइए और अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा एप्टीट्यूड है, क्या मेरी पर्सनालिटी है, क्या मेरा जो माइंडसेट है वो एक बिजनेस माइंडसेट है। अगर नहीं है तो मेरी निगाह में काम करना, जॉब करना, ये कोई एक गलत ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं साथ के साथ में हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल के जमाने में नोटिस करती हूँ। हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं इनको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि चलो हम भी एक नया वेंचर स्टार्ट करेंगे और जाकर के हम वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं या जो भी हमको जो फंड लोग कर सकते हैं उनके पास जाकर के हम फंड रेज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जहां आपने ये सोचा कि मैं अपने खाली एक बिजनेस का आइडिया बना लूं, उसमें पैसा कोई और लगा दे, वहां आपने अपने आप को एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने की जगह अपने आप को एक सीढ़ी नीचे कर दिया।
उसका रीजन ये है कि आप खुद सोच कर देखिए, अगर आज की डेट में मैं आपके पास आऊं और आपसे ये कहूं कि देखिए भाई मेरे पास एक बिजनेस आइडिया तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे लगा दीजिए। तो उस आइडिया के ऊपर आपको थोड़ा-सा दिमाग में ये चलता रहेगा कि भई वाक़ई में सही आइडिया है भी या नहीं है? आप उसको काफ़ी इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ़ अगर आप फंड रेज़िंग के लिए अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगेन ये आपका अलर्ट साइन है कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है। इसी के साथ-साथ अगर इसी के साथ-साथ आपने ये काम ये किया होता कि आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया होता। आप थोड़ा-सा कुछ कदम चल लिए होते। अब आपके पास कुछ नंबर्स होते, कुछ फिगर्स होते और उसके बाद आप जाते वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, तो उनके पास बहुत आसान होता उस बिज़नेस को समझना। उनको पता होता कि ये बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा सकता है। और उनके साथ-साथ ही साथ उनको आपके ऊपर भी ज़्यादा ट्रस्ट आता। क्योंकि अब इस केस में क्या हुआ है कि आपने उसमें काम किया हुआ है और जब कभी भी हमने प्रैक्टिकली किसी फील्ड में काम किया हुआ होता है, तो लोगों को हमारे ऊपर हमेशा ज़्यादा विश्वास आता है। इसलिए अगर सिर्फ फंड रेज़िंग के लिए आपको लगता है कि पैसे किसी से हम लेकर के बड़ा बिज़नेस बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद काम करना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस को जाकर के आपको कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तब वो आपके बिज़नेस में पैसे लगाने के लिए तैयार होते हैं। इसी के साथ-साथ मैंने आपसे जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जो बच्चे हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर होंगे, जहाँ वो इस माइंडसेट में होंगे कि जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ। तो देखिए, ये जो जनरेशन है, ये बहुत ही हमारे ज़माने की जो जनरेशन थी आज से 20-22 साल पुरानी वाली और आज की जो जनरेशन है, हमारे सोचने के तरीकों में थोड़ा-सा ये जो जनरेशन है, ये ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। इनको आज की डेट में ये लोग काम करने के बारे में बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ को लेकर के आने के बारे में सोचते भी हैं। तो अगर आपके बच्चे आकर के आपसे कहते हैं कि पापा या मम्मी मैं एक बिज़नेस करने के बारे में सोचना चाहता हूँ, तो बिल्कुल उनकी बात को सुनिए बैठ कर के। और उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ़ का, वो उनके साथ में शेयर कीजिए। देखिए, मैं ये जो कोई भी चीज़ बता रही हूँ आपको, मेरा यहाँ पर ये बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको काम करने से डिमोटिवेट करूँ, बिज़नेस करने से डिमोटिवेट करूँ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बिज़नेसेस करें, क्योंकि जब हम में से ज़्यादा लोग बिज़नेस करेंगे, तभी हमारे देश की इकॉनमी बढ़ने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें समझ लेना शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी इसलिए है, ताकि आपका जो फेलियर रेट हो, आपका जो एग्ज़िट रेट हो, वो बहुत कम हो। ठीक है? तो जो कुछ भी मैंने आपसे यहाँ पर कहा है, इसको डिमोटिवेशन बिल्कुल मत समझिएगा, इसको ये मत समझिएगा बिल्कुल भी कि मैं आपको काम करने के लिए मना कर रही हूँ, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन देयर हैज़ टू बी अ राइट रीज़न। आपके पास जो कारण है, वो सही कारण होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़? तो देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि बिज़नेस स्टार्ट करने के गलत रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं। अब आपके मन में जो सवाल आएगा, वो ये आएगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने के भाई गलत रीज़न तो बहुत सारे हो गए, अब सही रीज़न आखिर क्या है? तो देखिए, बिज़नेस स्टार्ट करने का जो सबसे सही रीज़न होता है, वो यही होता है आपके पास कि आपने अपने आप कुछ प्रॉब्लम फेस की है, आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है और आपको पता है कि ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी तरह उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो अब जाकर के आप अपने सॉल्यूशन को लेकर के आप लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन लेकर के आए हैं मार्केट में। तो आपके पास जो सबसे पहला रीज़न होना चाहिए, वो यही रीज़न होना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, जिससे आप लोगों की लाइफ़ ईज़ियर बना सकते हैं। ठीक है? और जब आप ऐसा करने निकलेंगे, उस केस में आपके बिज़नेस के जो चलने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, वो धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ होती चली जाती है। बिकॉज़ अब आप किसी की लाइफ़ ईज़ी बना रहे हैं, राइट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़? राइट। अब देखिए, आप द नेक्स्ट वन प्लीज़। अब देखिए, बहुत सी बार हमारे पास सवाल ये भी आता है, जब कभी भी आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे करियर राइट हिंदी के ऊपर भी, जो चैनल है, वहाँ देखेंगे आप काफ़ी सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि मैम कुछ नया बिज़नेस आइडिया बताइए। देखिए, जो हमारे ज़माने में ट्रेंड चल रहा हो, उसके हिसाब से काम करना अच्छी बात है, करना ही पड़ता है। ऑब्सोलीट होते हुए बिज़नेसेस को करके कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन आप ज़रा ये बात सोच के देखिए कि इस ज़माने में कितने नए बिज़नेस आइडियाज़ आ सकते हैं। हमेशा आपके पास एक नया बिज़नेस आइडिया नहीं होगा। लेकिन उस पुराने बिज़नेस को करने का एक नया तरीका ज़रूर हो सकता है, राइट? तो हमेशा अपनी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसको नया बिज़नेस आइडिया ढूँढने के पीछे खत्म मत कीजिए। हमेशा ये देखिए कि इस मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है और इस बिज़नेस को मैं किस ट्विस्ट के साथ लेकर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ।
राइट? अब अगर मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, तो देखिए खाने पीने का बिजनेस हुआ, कपड़े का बिजनेस हुआ, जो हमारे बेसिक नीड्स के बिजनेसेस हैं, ये हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, राइट? एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके साथ में। लेकिन इसी बिजनेस को अगर आप बोलेंगे कि भाई खाने पीने का बिजनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, हमको नहीं करना। लेकिन इसी बिजनेस को जरा सोच कर देखिए, एक नए ट्विस्ट के साथ अगर आपने किया, तो आपके लिए एक नया मार्केट यहाँ पर बन सकता है। तो हमेशा बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी इस चीज में मत लगाइए कि हमेशा मुझे एक नया बिजनेस आइडिया चाहिए, मैं कुछ अलग करूं। अलग तो करना है, लेकिन करने का तरीका हो सकता है कॉन्सेप्ट आपका वही है, लेकिन उसको करने का तरीका अलग हो सकता है, राइट? तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्रा हो सकता है, राइट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? राइट। अब देखिए, जब आप ये सब काम करने निकलेंगे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आएगी, वो होगी कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, वो प्लानिंग एंड प्रेपरेशन को एक बैक सीट दे देते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को वाकई में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या आप अपने करियर को भी इनफैक्ट कभी भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपका जो प्लानिंग एंड प्रेपरेशन वाला काम होता है ना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। आप किसी भी पेड़ को देखते हैं ना, पेड़ जितना जमीन के ऊपर उगा हुआ होता है, लेकिन उसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। ये जड़ें क्या हैं? ये उस पेड़ की प्रिपरेशन है, अपने आप को वहां पर स्थायी रखने की, ताकि वो अच्छे फ्रूट्स दे सके, वो अच्छे लीव्स दे सके, वो एक हरा भरा पेड़ बन सके, राइट? लेकिन अगर आपके पास वो रूट ही मजबूत नहीं हुई, तो आप सोच के देखिए आप क्या कर पाएंगे, कहाँ से वो पेड़ फल देगा, कहाँ से वो पेड़ एक हरा भरा पेड़ बन पाएगा, राइट? इसमें जो आपके पास सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, वो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिजनेस ऑलरेडी कोई एक जॉब कर रहे हो, और बिजनेस लेकर हमको करने का मन भी है साथ के साथ में। तो उस केस में क्या अपने जॉब को छोड़ देना एक अच्छा डिसीजन होगा? तो देखिए, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि एक जो इनिशियल अपने स्टेज में बच्चा है, जैसे कि 20-22 साल का कोई बच्चा हो, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा परिवार की जिम्मेदारियां नहीं है, उसके लिए इस तरह का डिसीजन लेना एक इजी डिसीजन होता है। बिकॉज उसको पता है कि उसके पास एक फैमिली बैकअप है, पापा है घर पे, मम्मी है घर पे, खाना मिलने में, घर मिलने में कोई कमी होने वाली है नहीं, राइट? लेकिन जो एक मिडिल एज्ड आदमी होता है, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां भी होती है, उसके लिए ये डिसीजन एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। आप ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ में लीजिए। रेकलेसली अपनी जॉब को मत छोड़ दीजिए। अब इस प्लानिंग को आप कैसे करेंगे? इस प्लानिंग को करने के लिए सबसे पहले जो आपको समझना है चीज, वो ये है कि भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट आज की डेट में करना है, लेकिन किसी भी बिजनेस को टेक ऑफ होने के लिए, वो उसको वाकई में, वो उससे पहले कि आपके पास उससे कुछ कमाई आ सके, उसके लिए उसको कुछ समय लगता है। वो समय 3 महीने का भी हो सकता है, इंडस्ट्री के हिसाब से वो समय 6 महीने का भी हो सकता है। लेकिन उस 3 महीने में, उस 6 महीने में आपको अपना घर तो चलाना ही है ना। तो आपके पास उन 3 महीने का, उन 6 महीने का एक फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसमें ये देख लीजिए कि आपका फिलहाल का जो लाइफस्टाइल है, वो किस तरीके का लाइफस्टाइल है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग हैं वो जो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल होता है, किसी किसी का होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल होता है, जहाँ के हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। तो ये जो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे ना कि आपका कितना फाइनेंशियल बैकअप होने की जरूरत है, तब आपको ये समझ में भी आएगा कि क्या मैं बहुत ज्यादा भी ऐसे कोई खर्चे करता हूँ या करती हूँ जिनको कट डाउन किया जा सकता है इस पीरियड के लिए। अगर कर सकते हैं, तो उनको कट डाउन करके आप एक बेसिक फिगर पे आ जाइए कि ओके, इतना पैसे के साथ में मैं ये 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरा परिवार चल जाएगा और साथ के साथ में मेरा बिजनेस भी चल जाएगा। तो उस केस में आपके लिए इजी होगा। इसी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी फंड्स रखिए। इमरजेंसी फंड्स इसको इनफैक्ट आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत सी बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपने जो कुछ प्लान किया था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, सब कुछ एज प्लान जा रहा था, लेकिन कभी कभी जिंदगी कोई बहुत अनदेखा टर्न ले लेती है, राइट? हो सकता है परिवार में कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। इनफैक्ट ये जो सब चीजें मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। इनमें से कोई भी चीज मैं आपको बना के नहीं बता रही हूँ, राइट? मैंने फेस किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उस समय भी सब कुछ एज प्लान जा रहा था, लेकिन हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो गई। उस मेडिकल इमरजेंसी को अटेंड करने में हमको 1.5 साल लग गया। उस 1.5 साल में आप ये समझ सकते हैं कि आज के ज़माने का खर्चा और उसके साथ में घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी किस तरह से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो उस पीरियड को सर्वाइव करने के लिए आपके पास
इस तरह के इमरजेंसी फंड्स का सेटअप होना बहुत जरूरी होता है, राइट? अब जब आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, इसके साथ में आपको एक और चीज यहाँ पर समझ में आने वाली है, और वो चीज आपको ये समझ में आने वाली है कि आपके अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि जिनको कि यूज करके ये जो 6 महीने का समय है, इसमें क्या आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं बिजनेस के अलावा, राइट? जैसे कि क्या आप कुछ लोगों को पढ़ा के कुछ पैसे कमा सकते हैं हर वीकेंड पे, या आप कोई और कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग बेकरी में अच्छे हो केक्स बेक करके कर सके, या कोई और काम आप कर सके। तो ये जो एडिशनल फंड्स हैं, ये आपको उस पीरियड को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत समझ में आएगा, बहुत कुछ। और जब आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, सारी स्टडी करेंगे, तब आप एक ऐसे लेवल पर आ जाएंगे जहां की आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ओके, अब मैंने धीरे धीरे से अपने बिजनेस के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर लिया था, और अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ जहां की मैं अब जॉब छोड़ने के लिए रेडी हूँ। इसलिए इस डिसीजन को रेकलेसली मत लीजिएगा बिल्कुल भी। अगर आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन रेकलेस डिसीजंस लाइफ में बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में चलिए, लाइफ इजियर रहेगी। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अब जब आप ये सारे डिसीजंस ले लेंगे, तो इसका मतलब अब आप इस एक लेवल पर आ चुके हैं कि अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो अब देर मत कीजिए, बिकॉज अब जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि जो पहला दिन होगा, उस दिन आपके पास सारे सवालों के जवाब नहीं होंगे। हम में से किसी के पास भी नहीं होते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास सवालों के जवाब भी आते जाएंगे। तो एक बेसिक प्लानिंग के साथ में काम स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन एक्शन लेना शुरू कीजिए। एक्शन लेने से फिर कतराइए मत बिल्कुल भी। और इस बात से तो बिल्कुल मत डरिए कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस खुद की है, वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कितना दूर तक चलते रह सकते हैं, राइट? अब देखिए, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ में समझाते हैं। देखिए, जब कभी भी आपने देखा होगा ना कि जब कभी भी लंबी लंबी रेसेस होती हैं, तो क्या होता है, आप जब शुरू के 500 मीटर भागते हैं तो ज्यादा कंपटीशन होता है, ज्यादा लोग भाग रहे होते हैं। उसके बाद जब आप 1 किलोमीटर भाग चुके होते हैं, तब क्या होता है, तब कुछ लोग गिर के पीछे हट चुके होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अगला आपको 1 किलोमीटर भागना होता है, कंपटीशन और कम हो जाता है। तो अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए, कंसिस्टेंटली आपने काम किया, तो धीरे धीरे करके आपको अपने फील्ड के जो नुएंसेस हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। आपके पास बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस भी होंगे, और आपके पास धीरे धीरे करके इतनी एक्सपर्टीज आ जाएगी कि आपके पास धीरे धीरे करके कंपटीशन भी कम होने लगता है, राइट? तो आपको अब जब आपने डिसाइड कर लिया काम करना है, तो बाहें चढ़ा के बोलिए कि अब तो करके रहेंगे, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पर जो आपको एक चीज समझनी है, वो ये है कि बिजनेस करते समय, मैं आपसे इतनी देर से यही बात कर रही हूँ कि आपको जोश के साथ होश कभी नहीं खोना है। हमको एंथुसियाज्म तो बहुत आ जाता है, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगी, वेरी गुड, कीजिए, लेकिन होश के साथ में कीजिए। सिर्फ जोश से यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, राइट? इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये होगी कि आपको पैशन के फील्ड में काम करना चाहिए या पेशेंस आपको काम में आने वाला है। देखिए, ज्यादातर जमाने में हम यही सुनते हैं कि उस फील्ड में काम करो जहां आपका पैशन है। लेकिन अगर आप मेरी निगाह में देखेंगे, तो मेरी निगाह में पैशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है पेशेंस की। क्योंकि देखिए, होता क्या है लाइफ में कि ये जो पैशन है ये आपसे बिजनेस स्टार्ट करवा लेगा, राइट? आपको खाना बनाने का शौक है, आपने नया काम स्टार्ट कर लिया। आपको गार्डनिंग का शौक है, आपने एक नया काम स्टार्ट कर लिया। आप कोडिंग में अच्छे हैं, आपने एक नया काम स्टार्ट कर लिया। लेकिन होगा क्या डाउन द टाइम कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी अपने बिजनेस में देखेंगे आते हुए। उस समय, या आपके पास बहुत सारे आपको रूटीन काम भी करने पड़ेंगे, राइट? उस समय आपका ये पेशेंस, आपका ये पैशन आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ उस समय जब प्रॉब्लम्स बार बार आएंगे आपके सामने, उस समय आपका साथ देगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपका पेशेंस। कितना दूर तक आप प्रॉब्लम्स को अपनी सॉल्व करते हुए चल सकते हैं, राइट? जो इन प्रॉब्लम्स को जितना दूर तक लंबा सॉल्व करते हुए चल सकता है, वो उतना सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरी पर्सनली निगाह में, अगर आप पैशन और पेशेंस को चूज करने के लिए बोलेंगे, तो मेरी निगाह में ज्यादा इंपॉर्टेंस है पेशेंस की।
बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पेशेंस होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप की तरह होता है, जो कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हो, उस समय आके आप जब फेल हो रहे हो तो आके आपके कान में धीरे से कहता है, हमारी मम्मियाँ कहती है ना आके कि बेटा एक बार और ट्राई तो कर, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वही पेशेंस है जो आपकी माँ का, आपके पिता का काम करेगा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम। अब देखिए, इसी के साथ-साथ आप मार्केट में ये भी सुनेंगे जब कभी भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्पेशली अगर आप यंगस्टर हैं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं बार-बार आपसे ये बात कह रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ सीधा का सीधा आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि आप हो सकता है मेरी उम्र के कोई इंसान हो। लेकिन आपके बच्चे लाइफ की स्टेज पर हो सकते हैं जहाँ आपको उनके इस चीज़ों को समझना होगा और उनके सवालों के जवाब आपके पास होने पड़ेंगे, राइट? तो देखिए, अब हमको बिज़नेस करते समय कितना रिस्क लेने की ज़रूरत होती है? क्या आपको कोई एक रिस्क निंजा बन जाना है? तो देखिए, जब कभी भी आप बिज़नेस करने निकलते हैं, आप खुद सोच कर देखिए कि उस बिज़नेस को करते समय क्या हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं? हम अंधाधुंध तो कोई काम नहीं कर देते हैं ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कुएँ में जंप लगा दीजिए, तो क्या आप लगा देते हैं? नहीं लगा देते हैं। हमारा कैलकुलेशन होता है वहाँ पे। तो बिज़नेस करने के लिए रिस्क टेकिंग को जितना बड़ा बज़वर्ड मार्केट में बनाया गया है, मेरे हिसाब से ये उतना बड़ा बज़वर्ड नहीं है देखिए। मेरे हिसाब से है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रही हूँ? या क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ? आपको रिस्क निंजा बनने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, ये हम सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और यहाँ मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए ज़िंदगी में कि आपको किसकी बात सुननी है। देखिए, एरोगेंस की हमारी लाइफ में जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार जब काम करने का मन बना लिया, सब कुछ सोच के बनाया है, एनालिटिकली हर एंगल को सोचा है, उस समय उसके बाद अपने आप को ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर ज़माने में बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपसे कहेंगे कि ये काम नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा, यहाँ होता ही नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं होता है। इस ही देश में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अच्छे खासे उन्होंने बिज़नेसेस सेटअप किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, राइट? तो हमको ये पता होना, हमको एडवाइस तो लेनी है, लेकिन सिलेक्टिव एडवाइस लेनी है। हमको ये पता होना चाहिए कि ये आदमी नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ में एडवाइस नहीं दे रहा है या इसकी जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके साथ में हमको एडवाइस नहीं दे रहा है। अदरवाइज़ अगर आपने राह चलते या हर इंसान से की एडवाइस लेनी और माननी शुरू कर दी, तो आप समझ लीजिए कि वहीं आपका जो अगला कदम लेने की आपके अंदर जो शक्ति होती है, वो वहीं कम होती चली जाती है। इसलिए आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी लाइफ में वो कौन-सी शर्मा आंटी हैं जिनकी बात आपको नहीं सुननी है। ये शर्मा आंटी हम सबकी लाइफ में होती हैं। शर्मा आंटी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इस तरह के लोग बेसिकली आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, कि इस तरह के लोग जो होते हैं, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, आपको हमेशा नेगेटिव पिक्चर दिखाएँगे, वो आपके पास हमेशा होंगे। नेगेटिव पिक्चर देखिए क्योंकि वहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि इस काम को यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्रिटिसिज़्म को झेलने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। कोई आपसे आके ज़रूर कहेगा कि इस बिज़नेस में ये प्रॉब्लम है। सुनिए उस बात को, बिल्कुल सुनिए। लेकिन तब सुनिए जबकि सामने वाला एनालिटिकली बात कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहा है और आपको उसका कोई तोड़ भी बताने को तैयार है, राइट? या आपको एटलीस्ट इतना तो विश्वास आ रहा है कि हाँ, जो ये बात कह रहा है ये राइट एक डायरेक्शन में इसने सोची-समझी बात कह रहा है। जस्ट बिकॉज़ अपने अंदर के फ़ियर्स हैं इसलिए वो आपको डरा दे, ये भी कोई ठीक बात नहीं होगी, राइट? इसी के साथ-साथ जो एक चीज़ हमारी लाइफ़ में काफ़ी बड़ा काम कर सकती है, जब चाहे आप करियर में हो, चाहे आप बिज़नेस में हो, वो है कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई एक मेंटर होता है जो कि जिससे कि आप अकाउंटेबल हैं, आपके जो भी एक्शंस हैं, आपने जो भी कमिट किया था, अपने आप से मान लीजिए कमिटमेंट की थी। लेकिन आपके पास लाइफ में कोई एक मेंटर है जिसको आपने वो बात बताई, मैं अगले साल तक इस काम को कर लूँगी, अगर आपने मान लीजिए उनसे कहा ये बात, राइट? किसी भी डिस्कशन में। अब आप उनको अकाउंटेबल भी हैं, आप उनको उतनी इज़्ज़त भी देते हैं कि अगर वो आपसे ये सवाल करेंगे कि शिप्रा तुमने तो कहा था कि मैं इस काम को करूँगी अगले 7 महीने में मैं कर लूँगी, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? तो आई शुड हैव एन आंसर, राइट?
तो ये जो अकाउंटेबिलिटी हम किसी को जो अपनी एक थोड़ी सी डोर अगर देते हैं ना, वो हमारी लाइफ में काफी यूजफुल भी होती है। तो शर्मा आंटी से बच के रहिए, लेकिन मेंटोर्स को जिंदगी में जगह जरूर दीजिए, काफी आपको हेल्प होगी। अब देखिए, इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपने जब इतना सब कुछ कर लिया, अब अपने आप को, अपने बिल्कुल भी अपने स्किन को बचाइए मत आप। हमेशा तैयार रहिए कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत से अपने आप को बचाने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग होते हैं, उनका बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन बहुत बड़ा ये होता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दोपहर में चद्दर तान के सोने को मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस आपको चद्दर तान के सोने नहीं देगा। आपको यहाँ पर मेहनत करनी ही होगी और काफी मेहनत करनी होगी। आपको लगातार सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, लेकिन जिसने ये काम कर लिया उसकी सक्सेस को भी कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। इसी के साथ साथ इसका जो एक बहुत बढ़िया आपके पास एक्सरसाइज हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अपने पास हमेशा एक नोटपैड और पेन रखिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काम को करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इसका लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये आपकी लाइफ में बहुत चीजों को इजी भी कर देती है एंड इट मेक्स श्योर कि आपके जो काम है वो होते भी हैं। तो क्या कीजिए, आप अपनी जो डायरी और आपके पास जो भी नोटपैड और पेन आपने अपने पास रखा है, डेली उस पर एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। आज की डेट में ये काम होने हैं, राइट? अब जो इसमें से सबसे डिफिकल्ट काम है, उसको सबसे पहले खत्म कर दीजिए। बिकॉज अब आपका दिन, जो सबसे डिफिकल्ट वाला काम सुबह सुबह आपने एकदम फ्रेश माइंड के साथ में खत्म कर दिया, तो अब आपका दिन थोड़ा इजी हो जाता है। और जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, लिस्ट में से काटते चले जाइए। अब ये जो आप काटते जाएंगे ना, इतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देगा अपने दिल में कहीं ना कहीं कि वाह। जब आप शाम को अपनी लिस्ट देखेंगे ना, तो आप खुद में ही कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत खुशी फील करेंगे कि हाँ, आज के लिए जो मैंने डिसाइड किया था वो काम मैंने कर लिया। लेकिन हम कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों, बहुत सारे लोग इस टू डू लिस्ट से बचते रहते हैं। तो ये मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है। आई होप आप लोगों के लिए भी यूजफुल होगा, आप लोगों को भी हेल्प करेगा। तो इस टू डू लिस्ट को रखिए और वहां पे स्क्रैच आउट करते जाइए जैसे जैसे आप अचीव करते जाते हैं, राइट? हो सकता है कुछ काम आज की तारीख में नहीं हो पाए जो सोचे थे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपकी निगाह में तो है। कोई भी चीज आपकी लाइफ में कभी अर्जेंट नहीं बनेगी ऐसा करने से। वो कल कर लेंगे, अगले दिन की लिस्ट में उसको ऐड कर लीजिए। हो सकता है आज किसी कारण से समय कम पड़ गया, राइट? इसी के साथ साथ अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी से छोटी चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपके पर्सनल डिटेल्स भी आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, इसमें आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आएगी। आप देखेंगे यहाँ पर, स्पेशली अगर हम जब बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम अपने फाइनेंसेस को बहुत बार ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। बिकॉज पैसे का लेन देन का काम है भाई बिजनेस में, और वही चीज हमारे पास प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, कैसे चल पाएगा? आप खुद सोच करके देखिए। तो इन चीजों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लीजिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? एंड इसी के साथ साथ जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि किसी भी मटेरियल चीज से, आपने बहुत मेहनत की, आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, आपने एक बहुत बड़ा घर बनाया, आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी, आपने सब कुछ किया लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मटेरियल चीजों से अपने आप को अटैच मत कीजिए। बिकॉज जब हम अपने आप को मटेरियल चीजों से अटैच कर लेते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं हम, एक तो अपने आप को एज अ पर्सन ग्रो करना हम बंद हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो सारा का सारा फोकस है उन मटेरियल चीजों के ऊपर चला जाता है। घर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर, कार के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर। अपने आप को उतना अटैच चीजों से मत कर दीजिए। आइडियाज से अपने आप को अटैच कीजिए, राइट? लेकिन चीजों से बहुत ज्यादा अटैच मत कर दीजिए, क्योंकि ये चीज मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, बहुत सी बार ना चाहते हुए भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है बड़े बिजनेस लाइफ में। तो वो सिर्फ आप तब कर पाएंगे जब आप बहुत ज्यादा अपनी कष्ट पड़े बिजनेस लाइफ में। तो वो सिर्फ आप तब कर पाएंगे जब आप बहुत ज्यादा अपनी कश्ती से अटैच नहीं हो गए हैं। अगर आप कश्ती से अटैच हो जाएंगे, तो डूबती कश्ती के साथ में आप भी डूब जाएंगे, लेकिन आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों से अटैच मत होइए। आपको ये पता होना चाहिए व्हेन इट इज द टाइम टू पुल योर प्लग आउट। मतलब अगर आप देखते हैं ना, हॉस्पिटल में भी जब कोई भी पेशेंट बहुत समय तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होता है, और
कोई उम्मीद भी उसके बाद जब नहीं होती, तो डॉक्टर्स आकर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स आकर यही कहते हैं ना कि देखिए, आप कहेंगे तो हम इनको इस तरह से रख लेंगे, लेकिन इस तरह से रख के भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट वहां पर नहीं है। इससे बेहतर है कि इनको जाने दीजिए। या आपका रियल लाइफ और बहुत ही हार्श एग्जाम्पल लाइफ का ले रही हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो मुक्ति उस समय बहुत जरूरी होती है। इसी तरह से अपने आप को इसीलिए कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कब समय आ गया कि अब बिजनेस चेंज करने का समय आ गया है। राइट, आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन समय की रिक्वायरमेंट बदल गई है, तो आपको पता होना चाहिए उस प्लग को कब बाहर खींच लेना है। राइट, अगर इस प्लग को आप खींच पाएंगे तो आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में फिर से कुछ और भी कर पाएंगे, वरना उसी जैसा कि मैंने आपसे कहा, डूबती कश्ती के साथ में हम भी डूब जाते हैं। राइट, तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर जो 7 पॉइंट थे वो तो बता दिए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ साथ मैं अपनी फीमेल जो फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पर मुझे नहीं पता इस समय कि यहाँ पर कितनी फीमेल्स इस समय हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आप एक मेल भी हैं, तो आपकी लाइफ में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, फीमेल्स जरूर है। राइट, हमारा देश 50% फीमेल्स का है। तो यहाँ मेरा स्पेशल जो बोनस पॉइंट है, ये मेरी फीमेल फ्रेंड्स के लिए है और उनकी फैमिलीज के लिए है कि आप अगर काम करना चाहती है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स के भी कमेंट्स आते हैं जो कि ये कहती हैं कि दीदी हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन घर परिवार सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप एक मेल हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अपनी मेल ईगो को जरूर साइड में कर दीजिए और ये देखिए कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ कुछ काम करने की कोशिश कर रही है और उसका जेन्युइनली उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके घर की उससे कमाई बढ़ने वाली है, आपके घर का माहौल उससे अच्छा होने वाला है। राइट, तो और जो फीमेल्स हैं इनकी 50% की भागीदारी है हमारे देश में। आप सोचिए अगर हम सबने मिलकर काम किया तो इस देश को हम कहां से कहां लेके जा सकते हैं। और अगर आप एक फीमेल है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो एक औरत होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपना घर, अपने बच्चे, सब कुछ संभालते हुए भी अपना काम कर सकती है। आपके अंदर जितनी शक्ति है उसका शायद अंदाजा आपको भी नहीं है, लेकिन अपना आपको पहला कदम लेना होगा। हम जो औरतें होती हैं हम पहला कदम लेने में डरती हैं। अगर आपने वो पहला कदम ले लिया और अपने दम पर ले लिया वो कदम आपने, तो यकीन मानिए आप धीरे 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 करके बढ़ते हुए अपना बिजनेस खड़ा भी कर लेंगी। लेकिन अगर आपने ये शक्ति नहीं दिखाई आज, तो वो सपने आपके शायद सपने ही रह जाएंगे। अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, अपना पहला कदम लीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और आज की डेट में अगर आपने वो बिजनेस सेटअप कर लिया तो यकीन मानिए कल यही लोग जो आपको कहीं ना कहीं शायद पीछे खींच रहे थे, ये आपके एग्जाम्पल्स देंगे। तो एग्जाम्पल्स बनिए, विक्टिम्स मत बनिए। राइट, आई होप मैंने जो कुछ भी यहाँ पर कहा है आप लोगों की लाइफ में यूजफुल होगा। मैंने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी चीजें यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है, एंड आई रियली होप कि जो कुछ भी कहूँ वो आपके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। थैंक यू वेरी मच शिप्रा मैम। आपका एक सेशन ये जो था ना, ये बहुत मोटिवेटिंग भी था और साथ में बड़ा इंफॉर्मेटिव था, बड़ा वंडरफुल सेशन था। बिकॉज इससे ना हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं कि अगर हमें सक्सेस को पाना है तो सक्सेस को हासिल करना आसान नहीं होता। एक दिन की कहानी नहीं है, 2 दिन की कहानी नहीं है, बल्कि आपको लगातार उस दिशा में काम करना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में सफलता पा पाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, अब फटाफट जो है हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैं आपको, तमाम लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं जो शिप्रा मैम से आप पूछना चाहते हैं, तो तुरंत आपको कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर अपने सवाल टाइप करने हैं और मैं उन सवालों को आप लोगों के बिहाफ पर शिप्रा मैम से पूछूंगी। तो फटाफट आप अपने सवाल जो है वो पूछ लीजिए। इस बीच में मैं आपको 1-2 कमेंट्स जो है वो जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो है बीच में आते रहते हैं। तो सबसे पहले
मैं हितेश का कमेंट पढ़ना चाहूंगी कि आई ओपनिंग सेशन रहा है। मेरे को समझ आ गया है कि मैं अब तक जो है क्या गलत कर रहा था, कैसे मुझे कंसिस्टेंट रहना है। ये 7 मंत्रास को जो है मैं अपनी डेली हैबिट में जो है वो अपना लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच हितेश, कि बहुत अच्छी बात है कि आप इन 7 मंत्रास को जो है वो अपनी डेली हैबिट में अपनाएंगे, क्योंकि हम यही कहते हैं हर बार कि सेशन में हम आपको चीजें बता के जा रहे हैं, सक्सेस मंत्रा दे रहे हैं, कभी कुछ किसी बारे में इंफॉर्मेशन दे, लेकिन इम्प्लीमेंट उन तमाम चीजों को आपको खुद को करना है। और जब तक आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इन सब चीजों का फायदा नहीं होगा। राजीव कुमार ने एक चीज बोली है, नारी शक्ति आगे जाने से ही देश और हम आगे जा पाएंगे। शिप्रा मैम, मैं थोड़ा सा ना आपसे एक सवाल इसी बारे में लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत कुछ करती रहती हैं, तो थोड़ा सा आप उन्हें कर दीजिए कि किस तरीके से, क्योंकि कई महिलाएं जो है वो हमारे सेशन में इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उनको गाइड करें कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए पल्लवी जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और जैसा कि आपने अभी ये कमेंट पढ़ के मुझे बताया कि हमारे एक भाई ने ये भी कहा कि नारी शक्ति आगे बढ़े अगर, तो हमारे देश का कितना फायदा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ जो फीमेल्स मौजूद हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि देखिए, आपके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी जरूर है। एक बार रात को, आज रात को जब आप बैठे जाकर के, तो शांति से अपने पास एक पेन और एक नोटपैड लेकर के बैठिए और वहां पर ये लिखिए कि आप वाकई में क्या काम कर सकती हैं। जब आप ये डिसाइड करेंगी, आपको आप खुद देखेंगी कि मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ। उसके साथ में एक काम और कीजिएगा कि उसके साथ में एक लिस्ट बनाइएगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आप काम नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर रही हैं, राइट। इनमें से आप देखेंगी कि इसमें से बहुत सारे रीजंस जो ऐसे हैं जिनकी कि वाकई में अगर देखा जाए ना, तो बहुत इजीली उनको सॉल्व किया जा सकता है, उनके हर चीजों के सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। अगर इसी के साथ साथ आप ये बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि कोई आकर के मुझे बिजनेस स्टार्ट करवा देगा, कोई नहीं आएगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो, लेकिन मैंने यहाँ भी ये भी देखा है कि बहुत सारी लेडीज होती हैं, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या कारण है जिनके कारण मैं रुकी हुई हूँ, और ये क्या वाकई में लेजिटिमेट कारण है, नहीं है, उनको स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। सबसे पहले अपने आप को बताना है, किसी और को नहीं बताना है कि मैं जो एक्सक्यूजेस सोच रही हूँ ये वाकई में रीजंस हैं ही नहीं मेरे रुकने के, राइट। और उसके बाद में अपना पहला कदम बिल्कुल ले लीजिए, भले से आप बहुत छोटा कदम लीजिए। अगर आप बेकरी स्टार्ट करना चाहती हैं, आपको लगता है आप अच्छा खाना बना सकती हैं, आप अच्छी गार्डनिंग कर सकती हैं, आप अच्छे ड्रेसेस स्टिच कर सकती हैं, पहला कदम ले लीजिए। जिस दिन आपने पहला कदम ले लिया, उस दिन आपका जो रेजिस्टेंस था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, उस दिन जो इनर्शिया था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ये इनर्शिया खत्म होना शुरू होगा ना, आप मैजिक होता हुआ देखेंगी। अगली ड्रेस आप खुद बनाएंगी। जब पहली ड्रेस आपकी बिकेगी ना, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, ये अगली ड्रेस आप खुद स्टिच करेंगी बैठ के, चाहे घर में कुछ भी होता रहे। बिल्कुल, तो एक बार बस शुरुआत करने की देरी होती है। जब आप शुरुआत कर लेते हैं ना, तो आप उस दिशा में अपने आप बढ़ते जाते हैं, कामयाबी अपने आप आपको मिलती जाएगी। एक सवाल जो है वो पंकज का है कि मैम, अगर काम करते हुए कई बार ना मन में आता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। शिप्रा मैम, ये ना कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है, वो मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर होती है कि भाई मैंने जो काम किया है वो ठीक किया है, नहीं किया। इनफैक्ट मैं इसको बड़ी छोटी सी चीज से लेती हूँ कि घर पे हम कई बार गैस जलाते हैं ना, तो हम जाकर दोबारा चेक भी कराते हैं कि अच्छा कहीं मैंने बंद करना मैं भूल तो नहीं गई। तो कहीं ना वो कॉन्फिडेंस को ही दर्शाता है कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो चीज कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हम पूरी कॉन्फिडेंटली जो है अपना काम करें? देखिए, कॉन्फिडेंस, एक तो बहुत बड़ी चीज ये होती है कि ये कहीं ना कहीं हम सबके साथ में प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने कहा पल्लवी जी। और कहीं ना, अगर एक आध दिन के लिए ऐसा होता है तो ये सबके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो भी आप जाकर के एक्सीडेंट ही करने वाले हैं, राइट। लेकिन अपने आप पे बहुत ज्यादा शक करना वो भी ठीक बात नहीं है। एक दो दिन के लिए अगर डाउट आया वो अच्छी बात है, बिकॉज उस केस में आप बैठ करके एनालिटिकली सोचेंगे, राइट। आप लॉजिकली बैठ करके सोचेंगे कि ये चीज प्लान की थी, इसको इस तरीके से, इसका ये रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आप एक्शंस भी लेंगे। लेकिन आप कंटिन्यूअस अगर लो कॉन्फिडेंस में चलेंगे तो वो भी काम नहीं चलेगा। ना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, ना लो कॉन्फिडेंस अच्छा है। आपको
मीडियम लेवल पे चलना है, आपको कॉन्फिडेंटली चलना है। 1-2 दिन के लिए डाउन भी हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन फिर से खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप जिस मोमेंट आपने लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया, उसी मोमेंट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी वापस आने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने मैथ्स के क्वेश्चन 100 नंबर के सॉल्व करने थे, मेरा 5वां क्वेश्चन गलत हो रहा था, लेकिन अब मुझे पता है कि यहाँ पे प्लस का साइन लगना है, अब क्यों गलत होगा? जब तक कि आप अगर पास रीजन नहीं होगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। रंजना ने लिखा है कि आपने तो हमारे दिल की बात जो है वो बड़ी आसानी से समझा दी है। थैंक यू रंजना जी, अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है वो इस सेशन से काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। बस इनकी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। एक उपासना का सवाल है और मुझे लगता है ये बहुत सी महिलाओं का सवाल होगा। ये जानना चाह रही है कि ये एक होम मेकर है, तो होम मेकर होते हुए वो साथ साथ में कौन से ऐसे बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकती है, छोटे छोटे काम जो वो आसानी से छोटा अपना थोड़ा बहुत समय निकाल के कर सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे काम हैं जो कि किए जा सकते हैं, राइट? आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे होना ज़रूरी है, ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों। अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं और अगर आप एक प्रॉपर तरीके से चलें, तो आप उनको भी बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर आपको गार्डनिंग अच्छी आती है, थोड़ा-सा दिमाग चला कर के देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने घर का गार्डन अच्छा सेटअप कर लूँ और उसके बाद में उसी गार्डन को देख-देख के मेरी बाकी फ्रेंड्स मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएँ और उनमें से मुझे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँ। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सक्युलेंट्स के अरेंजमेंट करके मार्केट में सेल कर सकती हूँ क्या? बहुत ईज़िली कर सकती हूँ। तो इसी के साथ-साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल पे मेरा एक वीडियो है, जो स्पेशली फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। तो मैं आपकी उपासना जी से यहाँ पे गुज़ारिश करूँगी कि एक बार जाकर के आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिल जाएँगे और काफ़ी सारा आप हमारे मन में जो हम औरतों के मन में स्पेशली जो डर है ना, वो भी आपको कहीं न कहीं निकाल के फेंकने में आपको हेल्प मिलेगी इसमें से। तो जितनी जल्दी आप अपने मन का डर जो है वो निकाल देंगे और काम की शुरुआत करेंगे, कामयाबी आपके कदम अपने आप छुएगी। अनमोल जी ने लिखा है, मैम यू आर इंस्पिरेशन टू अदर वुमेन एंड गर्ल्स। थैंक यू वेरी मच शिप्रा मैम कि थैंक यू अनमोल जी। आपके सेशन से जो है इतने सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो ये कमेंट्स आ रहे हैं ना वो लड़कों की तरफ से, पुरुषों की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि वो महिलाओं को मोटिवेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये चीज समझ रहे हैं कि अगर एकदम। देश को आगे लेकर जाना है तो उसमें हमारी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को अपना योगदान अब पूरा देना होगा। अच्छा, नरेश का एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बिहाफ पे एक उनका क्वेश्चन है कि घर वालों की सोच में और स्टूडेंट्स की सोच में जो है बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो इस सोच के अंतर को कैसे दूर करें? कई बार जो होता है स्टूडेंट्स की बात या बच्चे पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं, अच्छा ये बच्चा है, ये हमें क्या बताएगा कि भाई बिजनेस कैसे करना है, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी देखी है। तो ये एक जनरेशन गैप आ जाता है, सोच का अंतर आ जाता है, इसको कैसे दूर करना है? ये नरेश जी आई थिंक ये स्टूडेंट ही होंगे शायद अपनी जी, ज़िंदगी में भी। जी। तो देखिए बेटा, अगर आप सोच के अपने पेरेंट्स की निगाह से देखेंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी, क्योंकि आज की डेट में मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ ना, तो मुझे ये बात समझ में आती है। देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। वो आपका हमेशा भला भला चाहते हैं, राइट? वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सिक्योर्ड रहें, राइट? तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, वो ये करना है कि आप एक प्रॉपर स्टडी कर लीजिए। उनको बताइए, बैठा कर के उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि देखिए पापा, ये बिज़नेस इस तरीके का बिज़नेस है, इस कारण से ये काम कर सकता है। मैंने कुछ नौकरी करके किसी तरीके से थोड़ा-सा अरेंजमेंट भी कर लिया है। आपको अभी एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी ने अभी कुछ ही समय पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। धीरे-धीरे करके अपनी नौकरी में से पैसे बचा-बचा के थोड़ी-सी तैयारी भी कर ली थी और आकर के फिर मम्मी को बोला कि मम्मी देखिए, इसके कारण से मेरा बिज़नेस ना इस तरीके का चल जाएगा और मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी है। जो नौकरी कर रही थी, वो मैं बस कर रही थी, लेकिन मेरे कुछ अरेंजमेंट्स भी हैं और ये प्लानिंग भी है। अब मम्मी किस मुँह से मना करें? क्योंकि मम्मी तो यही चाहती थी कि बेटी हमेशा बस क्या हो, सिक्योर्ड रहे। तो वो सिक्योरिटी आपके चाहते हैं आपके पेरेंट्स, उनको बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा। उनको बिठा करके आप जिस समय बात करेंगे, उस समय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात आपसे और भी कहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि
बिल्कुल ही कुछ भी, हमारी पूरी तैयारी भी है, सिक्योरिटी भी है, अरेंजमेंट्स भी है, मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है, तो फिर अगला स्टेप लेने में डरिए भी मत। क्योंकि बहुत सी बार आपको स्टेप लेके धीरे-धीरे थोड़ा-सा काम करके रिजल्ट दिखाना पड़ता है। जब आप रिजल्ट दिखाते, मैंने आपसे कहा था ना कि वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिज़नेस में पैसा क्यों लगाएँ, राइट? तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ और ज़िम्मेदारी से ठीक तरीके से काम कर रहा हूँ। बस आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आ जाएँगे धीरे-धीरे करके। स्टेप ले लीजिए फिर इन दैट केस आप। प्रदीप जो है ये आपके चैनल का नाम जानना चाह रहे हैं और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप 7 पॉइंटर्स को एक बार रिपीट। मैं सेशन के एंड में एक बार फिर से पीपीटी शो कर दूंगी ताकि आप फटाफट जो है आप अपने सारे पॉइंटर्स को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मीनवाइल एक बार आप फिर से आप प्लीज अपने चैनल का नाम बता दीजिए क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है जो आपके चैनल का नाम जानना चाहते हैं। मेरे यूट्यूब पर आपको 2 चैनल मिलेंगे। पहला चैनल है करियर राइड, CAREERRIDE, करियर राइड। इस चैनल के थ्रू अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आपके बच्चे फिलहाल पढ़ते हैं और कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां आपको काफी सारा फ्री कंटेंट मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने कैंपस प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर पाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, एचआर इंटरव्यूज, कोर इंटरव्यूज, आप सब तरीके की प्रिपरेशन वहां से कर पाएंगे। दूसरा जो चैनल मेरा आपको मिलेगा वो है हिंदी में, करियर राइड हिंदी। करियर राइड वैसे का वैसा रहेगा, आगे हिंदी ऐड हो जाता है। इस चैनल पर, हिंदी वाले चैनल पर, मैं आपसे स्पेशली बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करती हूँ। फिलहाल मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, किस तरीके का इमर्ज हो रहा है मार्केट इंडिया में, आपके पास वहां पर क्या बिजनेस पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या बिजनेस पॉसिबिलिटीज हैं, आपको प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, क्या क्या गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आ रही हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे इस करियर राइड हिंदी चैनल पर बात करती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने जो है नोट डाउन कर लिया होगा कि बैंक के यूट्यूब चैनल का नाम क्या है और जैसा कि हमने बताया है 7 पॉइंटर्स एक बार हम सेशन के एंड में जरूर रिपीट कर देंगे ताकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जिनके सेशन थोड़ा सा मिस हो गया है वो आराम से सारी चीजों को समझ सके। मीनवाइल राहुल का एक सवाल है, अच्छा सवाल है। आजकल चाहे आप बिजनेस करो चाहे आप नौकरी करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कहीं ग्रो नहीं कर सकते। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग कैसे करें? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो एक तरीका मुझे समझ में आया है, अगर आप फ्रेंच बोलना चाहते हैं, आपको फ्रेंच बोलना है। अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, राइट? जो भी आपको बोलना है, आपको वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। और उसी के साथ-साथ में एक एक तो हो गया कि हमारी वोकैब्युलरी और बोलना, और दूसरा होता है हमारा एक्सप्रेशन। अब उस एक्सप्रेशन को हम कैसे इम्प्रूव करें? तो एक छोटी-सी टिप आपको देती हूँ, जो कि काफ़ी सारे बच्चों के लिए यूज़फुल रही है, शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो। हम सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि जब कभी भी आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर का, बुक का कोई भी एक पैराग्राफ आप रिकॉर्ड कीजिए, राइट? अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए और उसको रीप्ले कीजिए अपने आप को। जब आप उसको रीप्ले करेंगे, तब आप देखेंगे कि मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगले दिन जब आप इसको रिकॉर्डिंग को वापस से रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको इम्प्रूवमेंट फ़ील होगा, राइट? तो धीरे-धीरे करके अगर आप रोज़ ये एक्सरसाइज करते चले गए, तो प्रैक्टिस भी आपकी होती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सी बार पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने कोई ना हो जिसके साथ आप ये प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये प्रैक्टिस करने का आपके पास एक तरीका हो सकता है, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसी के साथ-साथ जब कभी भी हम बोलते हैं, उस समय हमारा जो माउथ फॉर्मेशन जो हो रही होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो किसी भी वर्ड को बोलते समय आप अगर जो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं, अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप थोड़ा-सा ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि उनके माउथ मूवमेंट्स क्या हैं उस समय, और धीरे-धीरे करके उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएँगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि आपको किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कैसे स्ट्रांग हो जाएंगी। मीनवाइल एक कमेंट मैं और पढ़ूंगी, मनोज का है कि आपकी गाइडेंस जो है वो उनकी वाइफ को बहुत हेल्प करेगी क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है और ये बता रहे हैं मनोज की वो पूरी तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सर्टेनली सोच रहे हैं आज कि हम लोग एक जल्दी जो है विमेन स्पेशल जो है
जरूर वेबिनार प्लान करेंगे। बस आपको क्या करना होगा, आपको अपनी वाइफ्स को, सिस्टर को, मम्मी को, सबको जो है बताना होगा कि हम लोग जल्द एक सेशन प्लान करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मैं शिप्रा मैम को दोबारा इस सेशन के बाद कॉल करूंगी और वी विल फिक्स अ डेट कि हम लोग जो है एक मिलकर आपके लिए और सेशन प्लान करें, लेकिन वो सिर्फ महिलाओं के लिए खास होगा, ताकि आपके जितने भी महिलाओं के सवाल है ना, और जितने लोग चाहते हैं कि देश की महिलाएं तरक्की करें, तो उनके लिए हम जरूर एक सेशन अच्छा सा लेकर आएंगे। खैर शिप्रा मैम, चूंकि अब हमारे पास समय कम बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो आपकी 7 पॉइंटर्स थे वो एक बार आप रिपीट कर दीजिए, सेशन को एक बार समराइज कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया, उनका सेकंड पॉइंट मिस हो गया या उनका पहला पॉइंट मिस हो गया। तो मैं एक बार फिर से जो है वो पूरी पीपीटी शेयर कर देती हूँ, आप प्लीज सेशन को समराइज कर दीजिए क्विकली। तो देखिए, अपने आज के सेशन में हमने बेसिकली बात की है कि हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है, चाहे अपने करियर में, चाहे अपने बिजनेस में। और क्विकली हम फटाफट एक एक स्लाइड देखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पहले हम पहली स्लाइड देखेंगे क्या? हाँ, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में यहाँ पर ये बताया था कि आपको जो भी काम करना है वो एक सही कारण से आपको काम करना है। आपको पैसे के लिए, कंफर्ट के लिए, सोसाइटी के प्रेशर में, इस प्रेशर में आकर के काम को स्टार्ट नहीं करना है। आपको काम स्टार्ट करना है क्योंकि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आपके पास सॉल्यूशन है और उससे आप लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं। तब आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। अदरवाइज एक्सटर्नल प्रेशर में, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो भी काम होता है वो फेल होने लगता है धीरे धीरे करके। एंड इसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान को दुनिया में, अपने देश में स्टार्टअप करना ही है। अगर आपकी वैसी पर्सनालिटी नहीं है, आपका वैसा एप्टीट्यूड नहीं है, आप उतना नहीं डेयरिंग है, नो प्रॉब्लम। इस देश में बिजनेसेस को चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। आप अपनी एक्सपर्टीज का यूज वहां कीजिए, राइट। और इसी के साथ साथ हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि आप नए बिजनेस आइडिया की तलाश करते रहें। पुराने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक नए ट्विस्ट के साथ में कैसे किया जा सकता है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा नए आइडियाज को ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे तो आप आइडिया ढूंढते रह जाएंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि प्लानिंग एंड प्रेपरेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी जॉब को एब्रप्टली नहीं छोड़ना है। अपने एक्सपेंसेस को आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मैं कितना स्पेंड करता हूँ या करती हूँ महीने में, और जो बिजनेस स्टार्ट होने के, जो आज स्टार्ट होने का और कल को बिजनेस चलने के बीच का जो समय है, जो महीने हैं, उनको मेरे को जो निकालने के लिए, उसके लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या मैं कहीं पैसे बचा सकती हूँ, अपनी लाइफ में एक्स्ट्रावेगेंट होती हूँ उसको बचा के मैं कर सकती हूँ। अपने साथ में कुछ फाइनेंशियल बैकअप्स भी जरूर रखिए, इमरजेंसी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में सब कुछ अच्छा है, कल अगर लाइफ ने कोई टर्न लिया उस समय ये बैकअप्स काम आते हैं, राइट। इसी के साथ साथ अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कीजिए और लोगों को ये देखिए कि वो जो स्टार्ट होने के बीच का जो समय है उसमें क्या काम करके आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, ताकि जब तक बिजनेस स्टार्ट हो तब तक आपके पैसे आते रहें। फिर जब आपने इतना डिसाइड कर लिया तो एक्शन लेना है। आपके सारे के सारे जवाब, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आपके पास सारे जवाब पहले दिन नहीं होंगे। आपको वो जवाब ढूंढने में समय लगेगा, आपके पास नई नई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो आप एक्शन लीजिए, बैठे मत रहिए उसके ऊपर। इसी के साथ साथ आपको कंसिस्टेंटली चलते रहना है। पैशन से ज्यादा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मेरी निगाह में, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैशन आपको बिजनेस स्टार्ट करवाएगा, पेशेंस आपको कंटिन्यू करवाएगा। पेशेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन बिजनेस करना है सिर्फ एंथुजियाज्म से, बाहुबल दिखा के काम नहीं चलने वाला है। जोश के साथ में होश की यहाँ पर बहुत जरूरत है, राइट। तो इसके साथ में आपको जो साथ के साथ में ध्यान में रखना है कि आपसे मार्केट में लोग ये कहते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो आपको तो रिस्क टेकिंग होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, आपको रिस्क टेकिंग नहीं, आपको रिस्क निंजा नहीं बनने की जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। आपको कोई पहाड़ी से कूदने को नहीं कह रहा है। आप रिस्क निंजा मत बनिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, राइट। इसी के साथ साथ अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अब जब एक बार डिसाइड कर लिया कि काम करेंगे तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए। वो शर्मा आंटी जो है पड़ोस वाली, उनकी बातों को सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अगर सिर्फ नेगेटिविटी के साथ आ रही हैं तो शर्मा आंटी के सुनने से फिर काम नहीं चलने वाला। लेकिन अगर कोई आपके बिजनेस को, आपके आइडिया को, आपके अप्रोच को क्रिटिसाइज करता है, लॉजिकली क्रिटिसाइज करता है, तो उसको सुनिए भी जरूर। बिकॉज अब वो इंसान एनालिटिकली सोच के आया है और आपको काफी एक इंसाइट दे सकता है आप में। इसी के साथ साथ आपको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करते जाना है। काम, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, जी तोड़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे,
राइट? इसके लिए आप एक टू डू लिस्ट रखिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करते चलिए। फिर एक लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपसे एक चीज कही थी कि मटेरियल चीजों से अटैच मत कीजिए अपनी लाइफ को। कार से, घर से, ज्वेलरी से, या आज की डेट में आपने एक बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन कल की डेट में वो आइडिया ऑब्सोलीट हो सकता है, राइट? बहुत सारे लोगों ने पीसीओ स्टार्ट किए थे, यहाँ पर टैक्स के बिजनेस स्टार्ट हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, चीजें बदलेंगी। तो अपने आप को कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो समय है जबकि डूबती नाव से कूद जाना है, उस समय कूद जाइए, बिकॉज एक नई कश्ती आपका उस समय वेट कर रही होगी। और इसी के साथ साथ हमने साथ में बात की थी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के लिए। तो फीमेल फ्रेंड्स से मैं वापस यही कहूंगी कि पहला कदम आपको ले लेना है, आपको इंतजार नहीं करना है। एक बार मन बना लिया, ठान लिया, तो अब किसी का इंतजार मत कीजिए, पहला कदम ले लीजिए। क्योंकि जब पहली सक्सेस आएगी ना, तो आप देखेंगे कि दिल के अंदर जो एक खुशी महसूस होगी, वो अगला स्टेप आपसे वो खुशी दिलवा देगी, राइट? तो किसी का वेट मत कीजिए। और अगर आप एक मेल हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी फीमेल्स, आपकी माँ, बहन, भाभी, बेटी, वाइफ, जो भी हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए सपोर्टिव रहिए। और औरतों में गजब की ताकत है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, अपने ऊपर आपको विश्वास करना है सिर्फ। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इस सेशन में डिस्कस की, एंड आई रियली होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। So on this note, thank you very much शिप्रा मैम, बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बहुत अच्छा फीमेल पार्टिसिपेशन भी रहा। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने ना अपनी वाइफ, सिस्टर, माँ के बिहाफ पे जो है सवाल पूछे, और मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है प्लीज सबको बताइए कि वो अपने हमारे सेशंस में आया करें, क्योंकि कोई ना कोई नई लर्निंग जो है वो आपको मिलेगी। राहुल, आपका सवाल था स्टॉक मार्केट पर सेशन कब होगा? हमारा नेक्स्ट सेशन स्टॉक मार्केट पर है, तो आप फ्राइडे को जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं तो फ्राइडे आपको बता देंगे। और थैंक यू वेरी मच शिप्रा मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और फीमेल्स के लिए एक स्पेशल सेशन प्लान करके लेकर आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड डेफिनेटली फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देश में जो भी काम करने की जरूरत होगी, उसके लिए मैं हमेशा आगे रहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।